बोलो श्री गुरु महाराज की जय। तो अपने अपने ध्यान को शुद्ध करते हुए महाराज जी का ध्यान करते हुए अपनी चित्तवृत्ति को अपने विचारों को शुद्ध करते हुए उनमें ही लगाना है। सिकंदर बादशाह जी ने के लिए कैसा सुंदर लिखा है। न वो भी ले गए कुछ साथ जो मुल्कों के वाले थे, वो भी साथ लेकर नहीं गए। हम तो थोड़ी थोड़ी जगह के मालिक हुए, 2 4 5 मरले के मालिक बन गए। वो तो मुल्कों के वाले थे, वो भी साथ लेकर नहीं गए कुछ। सिकंदर जब गया दुनिया से, दोनों हाथ खाली थे। दुनिया वालों को दिखा दिया, देखो मैं खाली हाथ जा रहा। ये जितनी भी बातें हम लोग शास्त्रों से सुनते हैं, संतों से सुनते हैं, उन बातों को गंभीरता से लेना चाहिए, विचार करना चाहिए। ऐसा नहीं सुना कि भाई जी ने तो कहना ही कहना है, हम यहीं पर सुने यहीं पर छोड़कर चले जाएं, साथ क्यों लेकर जाए। तो ये गंभीरता से विचार करने वाली बातें हैं। ये जितने भी विषय पदार्थ हैं वो ज्यादा टाइम तक चलने वाले नहीं होते। थोड़े टाइम के लिए मिले होते हैं, या तो वो छोड़ जाते हैं, भौतिक पदार्थ में, या हम उनको छोड़ जाते हैं। ये जितनी भी बातें हैं वैराग्य में जाने के लिए है कि जीवन में कुछ भी नहीं है। चाहे वो हमें त्याग दे, चाहे हम उसे त्याग दे, आखिरकार तो त्यागना ही होगा। उनका बिछोड़ जानी बिछोड़ा अवश्य, पर संसारी मानव स्वयं उनका त्याग नहीं करते। अपने आप उनका त्याग नहीं करते, छोड़ते नहीं है। जब विषय पदार्थ स्वतंत्रता से उनका त्याग करते हैं, तब उनके मन को बड़ा ही संताप होता है। परंतु ये यदि वे स्वयं उनका त्याग कर दें तो उन्हें अनंत सुख शांति की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि हम अपने आप तो त्याग कर नहीं सकते। भौतिक पदार्थों की तो क्या बात,
हम छोटी छोटी आदतें जो हमने पाल रखी हैं, उन आदतों का भी जो अपने वश में है, उन आदतों का हम लोग त्याग नहीं कर पाते। पदार्थ तो लगवाते हैं। जब हम अपने दिल से ये समझ लेंगे, विचार कर लेंगे कि वाकया ही जिनसे हमारी मोहब्बत है, प्यार है, वो वस्तुएं हमें छोड़ देती है, क्यों ना हम पहले छोड़ जाए। चिंतन में नहीं लानी चाहिए। फिर अनंत सुख शांति मिलती है। मन से छोड़ देने पर ये ही पदार्थ सुख देने वाले हो जाएंगे। कितनी बड़ी बात लिख दी। अगर हम मन से छोड़ देते हैं, यही पदार्थ हमें सुख देते हैं। जब हम त्याग नहीं करते तभी हमें दुखी करते हैं। त्याग में ही सुख है। जैसे 10 रुपए चोरी हो चले गए तो दुख होता है, चोरी हो जाए ना दुख होता है। यदि अपनी इच्छा से दान कर दिया जाए तो सुख होता है तो वही रुपये। अपनी इच्छा से दान कर दिया, अपनी इच्छा से त्याग कर दिया, वो सुख का कारण बन गया। किंतु उससे संबंध विच्छेद में कोई भेद नहीं है। जो संबंध आपसी था, विच्छेद हो गया, उसमें कोई भेद नहीं है। चाहे दान कर दो, चाहे चोरी हो जाए, वियोग तो हो गया ना दोनों में से। कहते मन से त्याग किया जाए, उसमें सुख है। जाने वाला हो उसे धक्का अपनी तरफ से दे दे और कह दे कि जा, चला जा, तो मौज हो जाए। क्योंकि छोड़ना तो है ये सब कुछ, त्याग तो करना ही करना है। ऐसा विचार कर योगी राज भर्तृहरि जी कहते हैं, पतंगा इस बात को नहीं जानता कि जलने पर कैसी पीड़ा होती है, इसलिए वह प्रचंड अग्नि में कूद पड़ता है। मछली को भी बंसी में लगा हुआ मांस का टुकड़ा खाते समय पता नहीं रहता कि उसके भीतर लोहे का कांटा है, वह उसी में फंसकर मर जाती है। हम तो ये जानते हुए भी कि विषय भोग विपत्ति के जाल में फंसाने वाले हैं, सबको पता है। इन बातों से कोई भी ये न जान नहीं है कि ये जितना भी जाल है माया का, भोग विपत्ति का, ये जीव को फंसाने के लिए है, उन्हें छोड़ नहीं पाते हो। हमारा कितना बड़ा घना अज्ञान है,
हमारा ही नुकसान है। कई बार पदार्थों को देखा, अनेक बार भोगो तो भोग कर देखा, फिर भी उनके पीछे पड़े हैं। पतंगे आदि जानवर तो विषय संग से एक बार ही मरे, पर हम लोग तो भोगों को भोग भोग कर बार बार मर रहे हैं। पतंगा तो एक बार चलता है, भस्म हो जाता है। हम बार बार भोगते हैं, बार बार मरते हैं, फिर भी चेत नहीं हो रहा है। बार बार ठोकर लगने पर भी संभलने का नाम नहीं लेते, ठोकरें खाते रहते हैं, फिर भी संभल नहीं पाते। आखिर कब तक अकल आएगी? बूढ़े हो गए। कितनी बड़ी बात कही गई है। जीवन का मूल्य समय चला गया। हम अपने जीवन का जो बहुमूल्य समय है इन भोगों में ही बिता रहे हैं। बुजुर्ग हो गए, लेकिन हमें पता ही नहीं चलता, अकल ही नहीं आती कि हमें करना क्या है। अब भी संभाल संभाल कर रहते हैं कि ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, लेकिन इनमें से जो भी मिला है वो भी छूट जाने वाला है। जब वो छोड़ देंगे या तुम छोड़ दोगे, एक दिन तो ऐसे करना ही पड़ेगा। बूढ़े हो गए, जीवन का मूल्य समय चला गया, फिर भी विषयों की ओर लोलुपता से देख रहे हैं। हमारी देखनी ऐसी है, लालच में ही है, कुछ मिल जाए, कुछ मिल जाए, पोतर का परपोतर का मुंह देखने की लालसा रहती है। पहले पुत्र को देखने की, पुत्र को देखने की, परपोतर को देखने की। सबका मुंह देखना चाहते हैं। अरे धन से सुख मिलता दिखे तो धनी से पूछो, स्त्रियों में सुख का भ्रम हो तो जिसके 2-3 स्त्रियां हों उससे पूछो। सामग्री में सुख दिखे तो अधिक सामग्री वाले से मिलो। राज्य में सुख दिखे तो राजाओं से मिलकर बात कर। किसी से भी पूछा जाए, बाहर बाहर से सभी को सुख की अनुभूति लगती है देखने वाले को, लेकिन हकीकत में देखा जाए तो कोई भी सुखी नहीं है। इस प्रकार तो सुख कहीं मिलेगा ही नहीं, क्योंकि सुख तो केवल चाह के त्याग से, वैराग्य से है। चाहवान इंसान तो दुखी रहता है, चाह के त्याग में ही सुख है। कहा गया चाह गई चिंता मिटी। जिसकी कोई इच्छा नहीं है, चाह नहीं है, उसको चिंता कहेगी।
चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह। फिर मनवा यानी मन बेपरवाह हो जाता है सबकी ओर से। जो बेपरवाह मन है वो ही सुखी है। जाको कछु ना चाहिए, जिसको कुछ चाहना ही नहीं है, इच्छा ही नहीं है, जाको कछु ना चाहिए, सोई शहंशाह। हम उसको शहंशाह समझते हैं जिसके पास करोड़ों रुपया है, वो शहंशाह है। लेकिन संतों फकीरों हमारे शास्त्रों की नजर में शहंशाह वो है जिसको कुछ चाहिए ही नहीं, जिसकी कोई इच्छा ही नहीं है। पर राग भरी दृष्टि वालों को कोई वैराग्य दिखता ही नहीं है। जिनके भीतर राग है, द्वेष है, उनको पता ही नहीं वैराग्य चीज क्या है, दिखता ही नहीं। जहां देखो वहां रागी ही रागी दिखते हैं। बात भी ठीक है, सच्चे वैरागवान हैं ही कम, क्योंकि आदि अविद्या अटपटी घट घट बीच अड़ी। कहो कैसे समझाइए कुएं भांग पड़ी। बातें बड़ी बड़ी वैराग्य की बनाते हैं, पर पदार्थों को भोगों को देखकर जीभ लप लपाने लगती है। बात वैराग्य की करते हैं। गीत बड़ा ऊंचा उड़ता है, पर उसकी दृष्टि नीचे सड़े मांस पर रहती है। यही तो राग है। बोल साचे दरबार की जय, शिव स्वामी महाराज की जय।